हमारे अजीज व करीब श्रोताओं, राम राम। चंदा के सिड में श्रोताओं, अपने मन की ख्वाहिश सुनो, आज अपने मन की ख्वाहिश सुनो। महाराणा प्रताप केसरी जोशीला इतिहास सुनो। हंसराज का साजबाज हारमोनियम का अभ्यास सुनो, हारमोनियम का अभ्यास सुनो। कोशिंदर व ऋषि पाल के किस्से 12 मास सुनो। प्रेमी बंधुओं, चंदा केसरी के माध्यम से आपकी सेवा में किस्सा पेश किया जा रहा है। देशभक्त मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, जी हां, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की राजधानी उदयपुर थी। बताते हैं ये खानदानी 40 भाई थे। प्रेमी दोस्तों, बहादुरी और मर्यादा पर मिटना तो इनका खानदानी पेशा था। प्रेमी दोस्तों, एक बार जब जगमल का राज चित्तौड़ पर था, तो चित्तौड़ की जनता ने महाराणा प्रताप के स्वभाव से खुश होकर उनकी व्यवहारता को देख करके जगमल से ताज लेकर के और महाराणा प्रताप को दे दिया। अब तो चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप बन गए। एक रोज का जिक्र कि मानसिंह जो जयपुर का राजा था, सोलापुर की लड़ाई को जीत करके उस रास्ते से गुजर रहा था कि जहां महाराणा प्रताप का मकान पड़ता था। ठहर गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने आज तो मानसिंह से मिलने के लिए इनकार कर दिया। सर में दर्द बता दिया। अब तो मानसिंह भी असंतुष्ट हो गया और अकबर के लिए अपनी बुआ जोधा भाई को ब्याह दिया। मेहरबानों, अब तो जुल्म हो गया और स्वयं अकबर की सेना में जाकर के मिल गया और रोजाना महाराणा प्रताप को हराने के लिए उसे उकसाता रहा। चित्तौड़ एक ऐसी जगह है जहां पर वीर पैदा होते हैं। बादशाह अकबर, अगर चित्तौड़ को तुमने जीत लिया तो समझ लीजिए भारतवर्ष पर तुमने काबू पा लिया। फिर क्या था? अब तो मेहरबानों, महाराणा प्रताप के पास ऐलान की चिट्ठी आ गई और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को देना स्वीकार नहीं किया। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा इस चित्तौड़ की खातर, लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। दोस्तों, किस तरह से हल्दी घाटी का मैदान रखा गया और सुनिए दोस्तों गौर से। अरे मुगल और रजपूता में शुरू जंग हो गया। जूझन लगे जवान, पिरले का ढंग हो गया, पिरले का ढंग हो गया। मुगल और रजपूता में शुरू जंग हो गया। जूझन लगे जवान, पिरले का ढंग हो गया, पिरले का ढंग हो गया।
रण घोष गूंज गया नभ में रण घोष गूंज गया नभ में तलवार प्राण हरती थी मुगलों को भारतीय सेना बाघों की तरह चरती थी राणा की लोहित दृष्टि बिजली का काम करती थी पड़ गई जिधर बैरी पे उसे प्राण दिए सरती थी वर्ण धरती का लाल हम प्रीत वर्ण धरती का लाल अब रंग हो गया बुझन लगे जवान प्रलय का ढंग हो गया प्रलय का ढंग हो गया चेतक पवन गति से उड़ा चेतक पवन गति से किया दमन मुगल जाति को राणा की आंख ढूंढरी उस्मान सिंह घाती को पड़ गया नंगा जा पकड़ा फिर अकबर के साथी को राणा का लक्ष्य चूक गया ले भगा मान हाथी को डर गया मौत हाथी को देख मत भंग हो गया बुझन लगे जवान प्रलय का ढंग हो गया प्रलय का ढंग हो गया रजपूत बहानी रे थोड़ी रजपूत बहानी सेना सम्राट बड़ी थी फिर भी रजपूती सेना शेरा की तरह लड़ी थी गिर गया चाणचक राणा सबके दिल पोच घड़ी थी तीरों ते वो घायल चेतक राणा पे भी चोट पड़ी थी मौत खड़ी मुंह खोले छलनी रायन हो गया जुझन लगे जवान प्रलय का ढंग हो गया प्रलय का ढंग हो गया झाला ने देखा राणा रे झाला ने देखा राणा दुश्मन कायो बन गा निशाना लिया ताज ओढ़ राणा का किया सेनापति का बाना दुश्मन टूटे झाला पे राणा हो गया रवाना गुरु शरण दास झाला को मिला मौत की गोद ठिकाना
चारण दल दंग हो गया, जूझण लगे जवान प्रलय का ढंग हो गया, प्रलय का ढंग हो गया। मुगल और रजपूता में सुरजंग हो गया, जूझण लगे जवान प्रलय का ढंग हो गया, प्रलय का ढंग हो गया। दोस्तों, वो गुलशन ही क्या कि जिसमें बहार ना हो, वो गुलशन ही क्या कि जिसमें बहार ना हो, और वो दुनिया में इंसान ही क्या कि जिसके नाम की पुकार ना हो। जब हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो एक गर्व महसूस होता है। मेहरबानों, हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप ने ऐसी लड़ाई लड़ी, एक बार को बादशाह अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए, मुगल तितर बितर जान बचाने भगने लगे। मेहरबानों, लेकिन मुगलों ने मिसकोट किया कि आज इस मैदान से राणा बच के न चला जाए। साथियों, मानसिंह को इशारा कर दिया और उस जालिम मानसिंह ने अपने भाले का प्रहार किया, जो चेतक की टांग में लग गया, घायल हो गया चेतक। और अब तो महाराणा प्रताप के हमदर्द सिपाही झाला ने देखा, चित्तौड़ केसरी महाराणा प्रताप ऐसा ना हो मौत के मुंह में चला जाए, बचाना चाहिए। साथियों, महाराणा प्रताप के ताज को हमदर्द सिपाही झाला ने अपने सर पर ओढ़ लिया और मुगलों ने आज झाला को धराशायी कर दिया। महाराणा प्रताप घायल घोड़े को लेकर निकलकर बनखंड की ओर चल दिए। मुगल पठानों ने झाला को मार दिया और यह देखा कि महाराणा प्रताप तो मैदान से निकल गया। पीछा करने के लिए दो मुगल सैनिक चल दिए। दोस्तों, आज तो शक्ति सिंह के दिल में प्यार जाग उठा, खून का रिश्ता चिंगारी भरने लगा और शक्ति सिंह पीछे दौड़ के चल दिया। मेहरबानों, रास्ते में नाला पड़ा और उस नाले को जैसे ही लांघना चाहा चेतक ने, तो अगली पार पर जाकर के पछाड़ खा के गिर पड़ा। महाराणा प्रताप ने घायल अवस्था में देखा कि यह शक्ति सिंह जो अकबर की सेना की ओर से लड़ रहा था, मुझे मारने के लिए यहाँ भी आकर यूं कहने लगे, जालिम देख क्या रहा है, मेरा सीना खुला हुआ है, प्रहार कर दे भाले का। सीना खुला मार भाला, तम गोद गुलामी किटकन लगे, भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकन लगे। सीना खुला मार भाला रे, सीना खुला मार भाला, दम गोद गुलामी किटकन लगे, भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम में बिकन लगे। अशुद्ध पापियों भारत के सुंदर थल की,
शक्ति सिंह करी खाक हैसियत तमने माँ के आंचल की गर्दन गिरी हिमालय की और कमर झुकी विंध्याचल की। शुद्ध सुता गंगा जल सी रे शुद्ध सुता गंगा जल सी जिन बुरखे में तम ढकन लगे भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम में बिकन लगे। देश में मातम गूंजेगा मुगलों में व्यंजन परसेंगे। दासी करे आरता तेरा नफरत के जल हर संगे मेरी चिता जले चित्तौड़ कोट और दिल्ली में नर हर संगे। तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे तेरी जीत पे आंसू बरसेंगे मेरी हार पे हीरो फिकन लगे भारत मात कह दूंगा तेरे पूत दाम में बिकन लगे। तमाम है तू मैं आजाद सिपाही हूँ मुगलों का एक गुलाम है तू मुझको झुके बादशाह जैसे करता रोज सलाम है तू मंत्र हूँ मैं गायत्री का कलमा बेचा कलाम है तू। भाई का फर्ज पटा देना मेरी और चेतक की लाश मुगलों ते दूर हटा देना। तुर्कों ते मेरा अंग छुआ कर मत नापुन घटा देना। हम दोनों देश शहीदों को एक चिता के बीच लिटा देना। इतिहास में नहीं छटा देना, इतिहास में नहीं छटा देना। गुरु शरणदास
लगे सीना खुला मार भाला तम गोद गुलामी की टिकण लगे भारत माते कह दूंगा तेरे पूत दाम ते बिकण लगे शक्ति सिंह, देख क्या रहे हो? तुम्हारे हाथ में भाला है और मेरा सीना खुला हुआ है। अच्छा, लेकिन भाई महाराणा प्रताप, आपको ये पता नहीं कि मैं आपकी हमदर्दी में तुम्हारी जान बचाने के लिए आया। सोच रहा के शक्ति सिंह मेरा मार खींच के भाला खून का रिश्ता भाई सू में भाई का रखवाला सोच रहा के शक्ति सिंह मेरे मार खींच के भाला खून का रिश्ता भाई सू में इस भाई का रखवाला शक्ति सिंह, अब से पहले तुम मेरे दुश्मन के पक्ष में लड़ रहे थे, मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा, तुम भाई नहीं, तुम तो दुश्मन हो। भाई कह के मत बोले मेरे उठे भबू के ताने में मदद करनिया भाई मैं आज्ञा सूत्री शरण में ना मन विश्वास तेरा के कपट भरा हो माने में जान बचा महाराणा चल उठ खड़ा हो छिप जा बाण में रण में मारे सक्या ना जालिम तू कम वक्त जाला धन भाग रजपूता के बल बेदी चढ़ गया झाला सही बात तो यह है शक्ति सिंह, तुमने राजपूतों के नाम पर बट्टा लगा दिया। राजपूतों का नाम डबो के मुगलों में जा मिल गया जान का खतरा देखती दिल शक्ति सिंह का हिल गया अकबर गैला करी दोस्ती प्यार कले जिबरील गया के गिल्ला कर भाई जब करके मैं भूल संभाल गया पैर फिसल गया दगाबाज ढंग करया भीषण आड़ा कुल के लगा कलंक लगे मन इब भी ब्योत को ढाला इस बात को नहीं समझ पाया। अच्छा, क्या मुगल सेना पीछे से दौड़ी आ रही है? हाँ, अब कहीं जांच पड़ जाएगी तो आगे चल गई। क्यों चुपचाप खड़ा बन गया, क्यों चुपचाप खड़ा बन गया द्रोही तू कुल का घाती घाती ना प्रताप तेरा शक्ति संग भाई माती शक्ति सिंह तू छलिया से रया मार पाप की गाती हम दर्दी बन के आया तेरी जान नहीं बच पाती आती बरिया करम फूट गया आती बरिया करम फूट गया पड़ा बीच में नाला मेहर हुई कुदरत की रण में मौत के मुंह में घाला
मर भी गया ते दुनिया रो रो याद करनिया होगी। निगरों की टोली गंगा में गाद करनिया होगी। ऋषि पाल सिंह की वाणी फरियाद करनिया होगी। साची सोवत दुनिया में इमदाद करनिया होगी। चंदा के सिड के गाने में, चंदा के सिड के गाने में कट्या करे से चारा। गाने ते असलील राग को सुंदर हो मुंह काला। तू देख रहा के शक्ति सिंह रे, देख रहा के शक्ति सिंह मेरा मार खींच के भाला। खून का रिश्ता भाई सू में भाई का रखवाला। बंधुओं, वो गुण ही नहीं कि जिसका कोई चाहने वाला न हो। वो आदमी में गुण ही नहीं कि जिसका कोई चाहने वाला न हो। और दोस्तों, वो नाम ही नहीं कि जिसका इस दुनिया में उजाला न हो। प्रेमी दोस्तों, जब महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह से कहा, शक्ति सिंह तुम मुझे मारने के लिए इस बियाबान जंगल में आ गए। साथियों, ये बोल शक्ति सिंह के दिलो दिमाग में तीर की तरह से गड़ जाते हैं और क्रोध की आंधी उसे झकझोरने लगी। मेहरबानों, देखा कि सामने से दो पठान मुगल दौड़े आ रहे थे। शक्ति सिंह ने पल की देर न की और अपनी तलवार से उन दोनों पठानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो विश्वास हो गया महाराणा प्रताप को और शक्ति सिंह कहने लगे, चित्तौड़ के रक्षक, मेवाड़ के श्री महाराणा प्रताप, मेरे घोड़े को लेकर के यहाँ से निकल जाओ, वरना मुगल सैनिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें चित्तौड़ की रक्षा करनी है। और किस तरह से कहने लगा, महाराणा लौट जा, संकट को ओट जा, हो महाराणा लौट जा, संकट को ओट जा। ये वक्त तेरे यमतान का, हीरा है तू हिंदुस्तान का। महाराणा लौट जा, संकट को ओट जा, हो महाराणा लौट जा, संकट ने ओट जा। झुक जाएंगे पर्वत तुमको, रुक जाएंगे झरना। बढ़े चलो महाराज लीक में, हमें रस खाओ मारीना। मैं भी तो सजा बेईमान का दुश्मन हूँ, मैं तेरी जानकार। महाराणा लौट जा, संकट ने ओट जा। ये वक्त तेरे यमतान का, हीरा है तू हिंदुस्तान का। महाराणा लौट जा, संकट ने ओट जा। अरे मेवाड़ी महाराज तेरा यो बाजू कभी न थकेगा।
भाले की चोट को चेतक की वीरता ये देश न भूल सकेगा। सौभाग्य से मुझ शैतान का हुआ दर्शन तुझ इंसान का। महाराणा लौट जा संकट को लौट जा। हाँ महाराणा लौट जा संकट को लौट जा। ये वक्त तेरे यमतान का हीरा है तू हिंदुस्तान का। महाराणा लौट जा संकट को लौट जा। मुगलों की सेना सावधान हो जाओ। बुला रहे हैं देश के पर्वत तुम गोदी में सो जाओ। कर सामना अब तूफान का कर तब है ये भारत जानकार। महाराणा लौट जा संकट ने लौट जा। हाँ महाराणा लौट जा संकट ने लौट जा। शरण दास भारत वीरों के सदके सद कदम को। गुरु शरण दास भारत वीरों के सदके कदम कदम को। धन्यवाद है चले गए जो देश सौंप के हमको। जीवन यान का न तो खाक बने शमशान कार। महाराणा लौट जा संकट को लौट जा। हाँ महाराणा लौट जा संकट ने लौट जा। ये वक्त तेरे यमतान का हीरा है तू हिंदुस्तान का। महाराणा लौट जा संकट को लौट जा। महाराणा लौट जा संकट ने लौट जा। प्रेमी सजनों, महाराणा प्रताप शक्ति सिंह के घोड़े को लेकर के घायल अवस्था में निर्जन जंगल में पहुंच जाते हैं। साथियों, आज महाराणा प्रताप अपनी किस्मत पर परेखा करते हैं। हाय परमात्मा, मैं धर्म की खातर और अपनी मान मर्यादा की खातर लड़ रहा हूं। मैंने कसूर कौन सा किया है? मुझे रण से भागना पड़ा। चित्तौड़ के बासिंदा मुझे कायर तो न कहेंगे। मेहरबानों, और उधर चेतक की याद आती है। मेरे प्यारे चेतक, इतना ही अंजल तेरा इस दुनिया में था। मेहरबानों, एक दुख नहीं, हजार दुख महाराणा प्रताप के हृदय में समाये हुए थे, जो उसे क्रोध रहे थे। अचानक जिस वक्त के वृक्ष की जड़ में खड़े हुए थे केसरी, नजर गई और शाम के वक्त जब सभी पक्षी अपने घर जा चुके थे, अपने बिलों में जा चुके थे, तो क्या देखा कि एक पक्षीबाज गमगीन बैठा हुआ था,
सोचा कोई ना कोई तेरा हमदर्द है और किस तरह से चिट्ठी लिख करके चित्तौड़ वासियों के लिए और कैसे समझाती है पक्षी को। दौड़ के चित्तौड़ जा तू मेरे काम को रसती विजय धाम को उड़ जा रे उड़ जा रे ओ पंछी दौड़ के चित्तौड़ जा तू मेरे काम को रसती विजय धाम को। अरे धाम की निशानी सुन ले, धाम की निशानी सुन ले, खोज में सुभीता होगी किले की शिखा पे बैठी सत्यशील सीता होगी दरवाजे बजोत सदन में रामायण और गीता होगी। नीलकंठ कठलागल में नौ कंठों के पहरे होंगे भवानी तकथनी शंकर ढेर बीकी कहरे होंगे व्यास जमनी नारद के संग योगासन में ठहरे होंगे। डट जा रे ओ डट जा रे ओ पंछी सरोवर में पानी पी फिर देख शाम को रसती विजय धाम को। बालिका बदल लखन मूर्छा रावण तेरण आप होगा खम्ब फटा प्रहलाद बच्चा सब तस्वीरों में साफ होगा। विंध्याचल कैलाश हिमालय विंध्याचल कैलाश हिमालय गंगा जी की मूरत होगी जमुना जल में साफ दिखती भारत माँ की सूरत होगी। इसी जगह पर रुकना पंछी तन आगे ना जरूरत होगी। झुक जा रे हो झुक जा रे ओ पंछी भारती के पग में झुक ले राम नाम को रसती विजय धाम को। जन्म
हृदय में बस गई आग, हार कहोगे महाराणा की, या भारत का सोया भाग। दाएं बाएं हाथ गात में अचंबे होंगे दूर, एक गया बैरी के पक्ष में, एक झुका न यही कसूर, राजी है तेरी हार बता माया, कह दे राणा मजबूर। समझा रे ओ समझा रे ओ पंछी, रणबेदी पे चेतक चढ़ गया, जीत लाम को रसाती विजय धाम को। सौगंध में झुकूंगा नहीं, दिवाकर हूँ बादलों के अंग में लुकूंगा नहीं। गुरु शरण दास के भारत मातरे, स्तनों का पिया दूध, खून का खदकता कतरा, शपथ है चुकाऊं सूद, गुलामी की दीवारों तोरी दुआ दे मैं जाऊं कूद। थम जा रे ओ थम जा रे ओ पंछी, राम राम कहना मेरी सारे गाम को, रसाती विजय धाम को। उड़ जा रे उड़ जा रे ओ पंछी, दौड़ के तोड़ जा तू मेरे काम को, रसाती विजय धाम को। उधर महाराणा प्रताप तो ये सोच रहे थे क्या मेरे मुकद्दर में यही लिखा था, और उधर महाराणा प्रताप के निकल जाने के तुरंत बाद मुगल सिपाहियों ने शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मेहरबानों, अब तो मुकदमा कायम हो गया, और वो दिन कि जब अदालत में शक्ति सिंह और अकबर की बहसें हो रही थी। देखिए, सरकार की ओर से वकील फजल फखरुद्दीन थे और शक्ति सिंह की ओर से ठाकुर चैतन्य जगत थे। मुकदमे की फाइल पर बहसें होने लगी और अकबर ने शक्ति सिंह के बयान इस तरह से लेने शुरू कर दिए। शक्ति सिंह तेरा बयान अदालत बाट तक कैसे थारी, सच कहने में बादशाह
कुछ नहीं हिमाकत भारी। शक्ति सिंह करो जानी अदालत, बात कैसे थारी। सच कहने में बादशाह, कुछ नहीं हिमाकत भारी। हिंदू रामायण की, मुस्लिम कसम कुरान की खाते। झूठ नहीं बोला करते हम, राजपूत कहलाते। तुम कैसे राजपूत धर्म ने पाया में ठुकराते। धर्म की खातर राजपूत मर्यादा पे मिट जाते। खड़े अदालत में पाते रहे, खड़े अदालत में पाते, करके तुम गद्दारी। फिर मरते दम तक धर्म न हारूं, जान चली जाए सारी। झूठ बोलते मैं सड़ती संग आती शर्म नहीं से। दगा फरे बिछल करनायो, मारा धर्म नहीं से। धर्म छोड़ के धर्म छोड़ के अधर्म करना के बोधा कर्म नहीं से। साफ बोलना सू, इसमें कोई भेद और भरम नहीं से। चोट मरम की लागी से, चोट मरम की लागी से, तू गलती कर जा भारी। भाई ने भाई मार के यो है अदालत चारी। फौज छोड़ के मुगला की दुश्मन का साथ निभाया। कुण सा जुल्म करया मन ने जो बचा लिया माँ जाया। साथ निभावन साथ निभावन ने एक दिन तू हमारी पन्हा में आया। युद्ध के नियम तोड़ के क्यों रजपूत मारना चाहा। धर्म डिगाया जान बूझ के, धर्म डिगाया जान बूझ के, क्यों कर गया मकारी। तुम धोखा करना चाहवे थे, यो भूल हुई बड़ी भारी। और पूछे, क्या पूछना है? शक्ति ठहर दगाबाज क्यों खून करा मुगलों का। भाग्या था राणा फिर भी ना पेट भरा मुगलों का। खा खा के खा खाना कितने मारा ना ध्यान धरा मुगलों का। भाई भगने पे पीछा करना यो मतलब क्या मुगलों का। ऋषिपाल सिंह डरा नहीं रे, ऋषिपाल सिंह डरा नहीं क्यों
सारी देवधारी। एक म्यान में रहा करे से सजनो एक कटारी। प्रेमी दोस्तों, अब तो आमने सामने प्राइवेट और सरकारी वकील खड़े हुए हैं, सुनिए बहस। अरे दांत के नीचे कलम दाब लई, सुन रे बहस वकीलों की। लिपिकार लगे लेखन फर्ज पे, कुंजी तर्क दलीलों की, कुंजी तर्क दलीलों की। सरकारी विद्वता बोला खोल के पेज किताबों के, पढ़े कई मजबून पुराने आजम हुक्म सहाबों के। हिंदू ताजरात की धारा हरफ सवाल जवाबों के, दफा 302 पे जो मत हुए सहाबों के। उमराबों के पढ़े फैसले, फांसी सजा जलीलों की। लिपिकार लगे लेखन फर्ज पे, कुंजी तर्क दलीलों की। शक्ति ने तो खून किए अपराध दूसरा है भारी, दुश्मन की पनाह में गया यो हुक्म तोड़ के सरकारी। शक्ति का विद्वता बोला सरकारी गलती सारी, भाई भाइयों में जंग करा दिया भारी भूल हुई थारी। खून के खटखल कद सारी ओ खा खा खिंची खलीलों की। लिपिकार लगे लेखन फर्ज पे, कुंजी तर्क दलीलों की। शेर पिंजड़े तकाड़ दिया के, तेरा कदमों खोल उठे। माँ का दूध खून की खूबी, पता नहीं कद बोल उठे। धार में नैया पैर में मैया, हार में भैया बोल उठे। छतरी की जात कार के बेरा, कद कान कूट बेस घोल उठे। दुखे जख्म ने छोल उठे, दुखे जख्म ने छोल उठे। कुछ नहीं सनक हटीलों की। लिपिकार लगे लेखन फर्ज पे, कुंजी तर्क दलीलों की। पीठ दिखा के भगने पे, छतरी करते रोस नहीं। उस राणा ने रण छोड़ दिया था, घायलता कुछ होश नहीं। फिर भी चले पठान मारने, हुआ उन्हें संतोष नहीं। राशक्ति सिंह ने मार गिराए, यो हत्या का दोष नहीं। गुरु शरण दास के जोश में पूर्ण, लिख दई कथा छबीलों की। लिपिकार लगे लेखन फर्ज पे, कुंजी तर्क दलीलों की। दोस्तों, बहस में भाष्य हो रहे थे। वकील दांतों के नीचे कलम दबाए हुए, और जज इस मूड में था कि जजमेंट किधर होगा। मेहरबानों, आगे की कहानी आप चंदा केसिट के दूसरे भाग में सुनेंगे। इंतजार करिए, ऐसी ऐसी कहानियां आपको चंदा केसिट में लुभाने वाली मिलेंगी। श्रोताओं, गलती की माफी चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।